तो भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रतिनिधि मंडल में चुने जाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं मजबूती से भारत का पक्ष जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखूंगा। बड़ा बयान ओवैसी ने दिया है। ओवैसी को प्रधानमंत्री मोदी ने उस टीम में शामिल किया है। मोदी ने ओवैसी को वो जिम्मेदारी दी है जहां पर ओवैसी विदेश में जाकर अब पाकिस्तान की पोल खोलेंगे और भारत का पक्ष आतंकवाद को लेकर रखेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी जरूर दी है, लेकिन इससे पहले जब ये खबर आई थी कि ओवैसी को डेलीगेशन में शामिल किया जाएगा और उसके बाद में किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर जो लिस्ट शामिल की थी उसमें जो 7 नाम शामिल किए गए थे उसमें ओवैसी का नाम नहीं था, जिसके बाद से ये आशंका पैदा हो गई थी कि शायद ओवैसी को इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ओवैसी खुद कैमरे पर आए और उन्होंने पूरी स्थिति को साफ करते हुए साफ किया कि वो दरअसल इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। यही नहीं, ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने इस दौरान जो है तुर्की को भी एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने तुर्की को ये याद दिलाया कि भारत जो है वो 220 मिलियन ऑनरेबल मुस्लिम्स का गढ़ है और पाकिस्तान जो एक मुस्लिम देश होने का दावा करता है वो पूरी तरीके से बोगस और मिसलीडिंग है। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं और पाकिस्तान जो इस्लामिक होने का दम भरता है उसका दरअसल इस्लाम से कोई लेने देना है ही नहीं। और इसे ही लेकर ओवैसी ने बयान दिया है कि मैं जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये ओवैसी का बड़ा बयान। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यहाँ पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करूंगा। तो आपको बता दें, ओवैसी भारत में मुसलमानों के नेता हैं, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी घटना के बाद उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया, खासतौर पर पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उसके बाद ओवैसी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाला है, उसे लेकर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने अहम जिम्मेदारी दी है और उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाया है जिसका काम होगा पाकिस्तान की विदेशों में पोल खोलना। और इसे ही लेकर ओवैसी का रिएक्शन जो है वो सामने आया है। आपको बता दें ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। उनका बयान सुनने से पहले वो 5 कारण जानने बेहद जरूरी है कि आखिर उन्हें पीएम मोदी ने क्यों चुना और क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा जताया। उसके लिए जो बयान उनके आए हैं उसमें जो पहला बड़ा कारण ये है कि ओवैसी का पाकिस्तान के प्रति जो पहले रुख हुआ करता था उसमें वो बात करने की वकालत किया करते थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरा है, पाकिस्तान को बेशर्म और असफल देश बताया और इस वजह से भी माना जा रहा है कि उन्हें डेलीगेशन में शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी बात है वो बताया जा रहा है कि भारत में चूंकि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनको अगर डेलीगेशन में शामिल किया जाता है तो ये एक संदेश होगा दुनिया के बाकी देशों को कि भारत में आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में सभी समुदाय के लोग जो हैं वो एकजुट हैं। इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से सख्त रुख ओवैसी ने अपनाया है वो भी एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा ओवैसी एक कुशल वक्ता माने जाते हैं और बताया जा रहा है कि उनकी जो मुखर आवाज है उसका फायदा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को मिल सकता है। और जो 5वीं बड़ी वजह मानी जा रही वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी एकता का एक संदेश जो है पूरी दुनिया में दिया जाता है और इसी को लेकर ओवैसी को इस टीम में शामिल किया गया है। हालांकि ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो आप खुद उनके मुंह से सुनिए कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब वो जिम्मेदारी निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, आप भी सुनिए। बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है, तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूंगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। वी मस्ट कॉन्स्टेंटली रिमाइंड टर्की दैट देयर आर 220 मिलियन मुस्लिम्स, ऑनरेबल मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया। सो दिस होल बूगी ऑफ पाकिस्तान दैट ओ दिस इज 20 करोड़ के करीब है ना, अब ये हाँ इन इंडिया 20 करोड़ लिखे 20 करोड़। तो दिस boogie of Pakistan is a Muslim country. There are more Muslims in India than in Pakistan.